इसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। फिर भी यहाँ पर हर साल 70 से 80 लाख लोग सिर्फ घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ का इतिहास बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ की इमारतें बेहद ही सुंदर हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इस देश में हजारों महिलाएं देह व्यापार करती हैं, क्योंकि ये काम यहाँ पर कानूनी रूप से मान्य है। इसके अलावा देश में एक ऐसा गांव भी है जहाँ पर अगर कोई अनजान पुरुष चला जाता है तो वहाँ की महिलाएं उससे शादी कर लेती हैं, क्योंकि उनके गांव में कोई पुरुष नहीं रहता। इस गांव के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, ये खूबसूरत देश है ब्राजील। आप हमारी ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम अपनी वीडियो में लेंगे और आपके कमेंट को भी दिखाएंगे। इसके अलावा आप में से एक व्यक्ति का कमेंट हम पिन भी करेंगे। दोस्तों, ब्राजील की संस्कृति बहुत ही अलग है। यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत ही पसंद होता है। यहाँ बात चाहे जो भी हो, सड़कों पर लोग आपको नाचते हुए जरूर नजर आएंगे। इस देश में लगभग 25 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। ये देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील का क्षेत्रफल 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बनता है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अगर नक्शे को देखें तो आधा मैप केवल ब्राजील को ही दिखाता है। इससे पता चलता है ये देश कितना ज्यादा विशाल है। ये है ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया शहर, जिसे 1960 में राजधानी घोषित किया गया था। ऑस्कर नियमियर ने और लूसियो कोस्टा ने डिजाइन किया था, जो कि मशहूर आर्किटेक्ट हस्ती थे। 1960 से पहले ब्राजील की राजधानी रियो दा जनीरियो हुआ करती थी, लेकिन फिर इसे हटाकर नई राजधानी ब्राजीलिया को बनाया गया। सांपों से ज्यादातर लोगों को डर लगता ही है और ये डर ब्राजील में और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राजील के साओ paulo शहर में समुद्री किनारे से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां पर सिर्फ सांप ही रहते हैं। इस आइलैंड का नाम ही स्नेक आइलैंड रखा गया है, क्योंकि यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 सांप रहते हैं। स्नेक आइलैंड में एक खास प्रजाति के सांप भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन्हें का दूसरा सबसे बड़ा शहर रियो द जनीरियो। यहाँ पर लाखों सैलानी आपको घूमते हुए नजर आएंगे। वैसे तो शहर सुरक्षित है, लेकिन टूरिस्टों को सलाह दी जाती है कि वो यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों के इलाकों में अकेले जाने से बचें, क्योंकि वहाँ उनकी सुरक्षा कम हो जाती है और लोकल लोग उन्हें थोड़ा परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर रात के समय में। इस शहर को 1565 में पुर्तगालियों ने बसाना शुरू किया था। रियो द जनीरियो एक खास और अहम बंदरगाह वाला शहर है, जहां से देश का व्यापार चलता है। विदेशों से सामान इसी शहर के समंदर के रास्ते से लाया जाता है और ब्राजील का सामान भी यहीं से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। ये है विश्व प्रसिद्ध मूर्ति, जिसे क्राइस्ट द रिडमर स्टैचू के नाम से जाना जाता है। ये मूर्ति कोर्कोवादो पर्वत पर बनाई गई है, जो पूरे शहर का केंद्र बिंदु बनती है। ये मूर्ति शहर की पहचान है। ये मूर्ति दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो कि जाहिर सी बात है यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल होगी। ये मूर्ति 98 फीट यानी कि 30 मीटर ऊंची है और इसके आर्म स्पैन 92 फीट यानी कि 28 मीटर चौड़े हैं। ब्राजील के फेमस टूरिस्ट स्पॉट और लैंडमार्क का प्रतीक मानी जाती है क्राइस्ट द रिडमर की मूर्ति। क्योंकि ये समंदर से जुड़ा देश है, तो यहाँ बीचेस की भी कोई कमी नहीं, लेकिन जो 2 सबसे प्रसिद्ध समुद्री किनारे हैं वो है इपानेमा बीच और दूसरा है कोपाकोबाना बीच। कोपाकोबाना बीच 4 किलोमीटर लंबा है, जो अपनी चमचमाती सुनहरी रेत और साफ नीले पानी के लिए जाना जाता है। लोग बीच पर वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का मजा उठाते हैं और सर्फिंग करते हैं। इसके अलावा नए साल पर तो ये बीच इतना भीड़ भाड़ भरा हो जाता है
कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यहाँ का नया साल का जश्न देखने लायक होता है। इसके अलावा इपानेमा बीच को अपने जबरदस्त मौसम और दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी लोग भारी संख्या में पहुँचते हैं, समंदर की रेत के साथ अपना वक्त बिताते हैं और यहाँ आपको ढेरों ब्राजील की खूबसूरती देखने को मिलेगी। ब्राजील पर एक समय पर पुर्तगाल ने लगभग 300 सालों तक शासन किया था, 1500 से लेकर 1800 तक। लेकिन फिर 1822 में प्रिंस रिक्रेन डॉम पेड्रो फर्स्ट ने ब्राजील की आजादी में अहम योगदान दिया और ब्राजील को पुर्तगाल से 7 सितंबर 1822 में आजादी मिली। इसीलिए आज भी यहाँ कई पुर्तगाली कॉलोनीज देखने को मिल जाती हैं। शायद यही वजह है यहाँ के लोग आज पुर्तगाली भाषा बोलते हैं और ब्राजील की आधिकारिक भाषा भी पुर्तगाली ही है, जिसे यहाँ के स्कूलों और सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये है देश की करेंसी, जिसे ब्राजीलियन रियाल कहते हैं, जो कि इंडिया के 14 रुपए 70 पैसे के बराबर है। ये है देश की एक और मेगा सिटी, जिसे साओ paulo कहा जाता है। ये शहर देश का आर्थिक, सांस्कृतिक और कला से भरपूर शहर है। संडे के दिन यहाँ पर छुट्टी रहती है तो सड़कों पर गाड़ियाँ कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ आपको लोग नाचते हुए बहुत नजर आएंगे। ब्राजील में टिकटॉक का बहुत अलग क्रेज है। बहुत से युवा अपनी वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक पर फेमस और पॉपुलर होने के लिए। ये है यहाँ की एक फेमस मार्केट, जो कि मरकदाओ नाम से जानी जाती है। ये मार्केट गवर्नमेंट फूड, ताजे फल, सब्जियों और ब्राजील के मसालों की सबसे ज्यादा बिक्री करती है। ये एक अंडरग्राउंड मार्केट है, जिसके ऊपर एक बहुत ऊंची बड़ी छत बनी है, ताकि बारिश, धूप और खराब मौसम से बचा जा सके। लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक भी इस मार्केट को देखते हैं, सामान खरीदते हैं। मार्केट में आपको कहीं भी गंदगी या फिर कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा। ब्राजील में हर साल मार्च की शुरुआत में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे कार्निवल कहते हैं। ये त्योहार लगभग 5 दिनों तक लगातार चलता है। ब्राजील के लोग इसमें अतरंगी कपड़े पहनते हैं, अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं, सांबा डांस करते हैं। चारों तरफ लोग खुश रहते हैं, मानो कोई खुशी का माहौल फैल गया हो। और यहाँ का कार्निवल एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में होता है। कॉफी उत्पाद के मामले में ब्राजील का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ के बहुत से लोग कॉफी की खेती से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में ब्राजील की कॉफी एक्सपोर्ट करी जाती है। ब्राजील की आबादी में लगभग 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 15% में ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते।